खास तौर पर आज हम हरिद्वार पर मौजूद हैं। स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं पीछे छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और लड़कियां भी हैं भाइयों। और स्वामी जी तो मतलब पहले फ्रेम से ही बिल्कुल फुल फॉर्म में है। हाँ देखो, योग दिवस है और योग ना हो, खाली बात छोंकते रहें तो बात ठीक नहीं है ना। इसलिए सूर्य नमस्कार होना चाहिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत होना चाहिए, थोड़ी दंड बैठक होनी चाहिए, योगिक एक्सरसाइज, योगिक पोस्चर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर पीस, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर हैप्पीनेस, योगा फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। तो ये तो योग की महिमा ये है कि जो योग करेगा, पहली बात तो वो रोगी नहीं होगा, और दूसरी बात यदि किसी कारण से रोगी हो भी गया तो दोबारा से निरोगी बन जाएगा। इसलिए सबको व्रत लेना चाहिए। कुछ लोग खाली इंटरनेशनल योग डे पर जो है ना, योग का शो जैसा कर लेते हैं और फिर योग को छोड़ देते हैं। लेकिन योग सिर्फ तस्वीरों तक या कुछ फोटोज तक, वीडियोस तक, यहीं तक भी लिमिटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, छपास और दिखास तक सीमित नहीं रहना चाहिए योग। देखो, योग एक साधना पद्धति भी है, लेकिन ये चिकित्सा पद्धति भी है और ये जीवन पद्धति भी है। योग तो एक ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के कौन सी बीमारी योग से ठीक नहीं होती है। जो आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, एलोपैथी में माना कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उससे लोगों को हार्ट अटैक होने पर, ब्रेन हेमरेज होने पर, कोई लिवर किडनी फेल हो रहा है, लिवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, यह माने कि सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स में, बाकी कुछ बीमारियों के टेम्परेरी कंट्रोल में 3% उसकी भूमिका है। 97% बीमारियों को हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जो होम रेमेडी, जो बहुत साधारण चीजें, उनसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट से 97% एलोपैथी को मिल जाता है। इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं आज तक के माध्यम से ये सरकार से भी आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम हमको बराबरी का बजट दे दो। भाई, गैर बराबरी का व्यवहार तो ठीक नहीं ना। गैर बराबरी कब है? हम 97% बीमारियां ठीक कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, और हमको बजट मिलता है योग आयुर्वेद के लिए, उसके रिसर्च के लिए मात्र 3%। 3% में तो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, रिसर्च कैसे होगा? इसलिए हमको 500 करोड़ पर रिसर्च के पर खर्च करना पड़ा। आगे और करेंगे, 5000 करोड़ का हमारा प्लान है। यानी ये अपील आप सीधे सीधे देश की वित्त मंत्री से, देश के वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कर रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी। ओबियसली कोई एलोपैथी मंत्री थोड़ी है वो तो स्वास्थ्य मंत्री है ना। और स्वास्थ्य तो जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमको मिलेगा। स्वामी जी, लेकिन ये जो टकराव हुआ बीते वक्त में, वो गैर जरूरी था। देखो, जब हिंदुस्तान में तमाम चिकित्सा पद्धतियां एक साथ चलती हैं, बात तो ऐसे में जो जिस पर विश्वास कर रहा है, जो जिस विश्वास की बात नहीं। देखो, ये विज्ञान की बात करता है। देखो नहीं, लेकिन देखो मीनाक्षी बहन, ये विश्वास की बात नहीं, ये विज्ञान की बात है। और हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी नेचुरोपैथी, हमारी पूरी जो भारतीय जीवन शैली है, वो पूरी विज्ञान पर आधारित है। दरअसल क्या हुआ, एलोपैथी में रिसर्च पहले थोड़ा ज्यादा हो गया और अभी भी पूरी दुनिया की सरकारें उसी को सपोर्ट करती हैं, उसी को बजट देती हैं। ये तो हमने अपने बूते पर, इस देश के लोगों के सहयोग पर ये इतना बड़ा योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का ये इतना बड़ा संस्थान, संगठन खड़ा कर दिया। नहीं तो जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं था लोगों को। दरअसल ये जो ड्रग माफिया, फार्मा माफिया, मेडिकल माफिया है, इनके पास दौलत बहुत है, लेकिन इनके पास, अभी आपने पिछले दिनों देखा, 3 बड़े देश के संस्थानों के बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास बीमारियों का कंट्रोल है, क्योर नहीं है। क्योर तो हमारे पास 2-3 बीमारियों का है। और ये बात अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। देखो, मैं डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति रखता हूं, और हर पेशे में कुछ गलत लोग होते हैं। जो मैंने कहा था कि भाई कुछ लोग जो है वो दवाइयों में कमीशन खाते हैं, ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर, जबकि जेनरिक दवाइयां 2 रुपए की मिल जाती हैं, 2000 रुपए की दवाई लिखते हैं। कुछ लोग गैर जरूरी टेस्टिंग कराते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन कराते हैं। वो तो एक, देखो, वो तो किसी भी प्रोफेशन में गलत प्रैक्टिस तो एक अलग बात होगी। मैं जितनी जरूरी है उतनी एलोपैथी को मानता हूँ, मेरा उसके प्रति कोई दुराग्रह नहीं। लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं मानते। वो हमको सूडो साइंस कहते हैं। वो कहते हैं ये जहां जरूरी है वहां पर भी आयुर्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, योग का उपयोग नहीं करेंगे, उसको सूडो साइंस बोलते हैं। लेकिन स्वामी जी, सारे डॉक्टर्स को, अगर पूरे मेडिकल साइंस को अगर एक संकीर्ण चश्मे से देखा जाएगा, तो ये संदेश भी सही नहीं जाएगा ना। मीनाक्षी बहन, मैं शुरुआत यहाँ से करी कि जो अच्छे डॉक्टर है वो इस धरती पर भगवान के वरदान है, एक तरह से भगवान समान ही। लेकिन
हमको इतना भी तो संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि हम अपना आत्मनिरीक्षण भी ना कर सकें। इसलिए बात इतनी सी है कि जब तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम जेनेटिक बीपी, शुगर मैं ठीक करता हूं लोगों का, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, फैटी लिवर, टाइप 1 डायबिटीज। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतनी चीजें आयुर्वेद में है तो उसको मानते क्यों, उसको सूडो साइंस क्यों कहते हैं? और बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड पैथी नहीं, हम उसको मिक्सोपैथी जो है नहीं चलेगी। स्वामी जी मुझे ये बताइए कि क्या अब ये वक्त आ गया है जहां पर आज आप ये कहते हैं कि योग को जीवन शैली के लिए हिंदुस्तान में अनिवार्य कर देना चाहिए? जीवन शैली के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए, शिक्षा में अनिवार्य कर से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, यानी शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए। साल जैसे में सेना, सिर्फ एक दिन योग दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सेना में, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री में, पुलिस में, सब जगह कुछ ने तो अपनी मर्जी से, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बहुत जगह जहाँ मैंने खुद लोगों को योग सिखाया, वहां पर कुछ ने अपने आप उसको सम्मिलित कर लिया है। जहां जहां नहीं है सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, मैं तो कहता हूँ गैर, अरे लोग स्वस्थ रहेंगे तो कुछ करेंगे ना, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे रिसर्च है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में, मैं तो कहता हूँ सब जगह योग अनिवार्य होना चाहिए।